नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक स्पेशल वीडियो सीएनजी जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर लेके आया हूं दोस्तों। जैसा कि आपने कैप्शन में देखा होगा 10 ऐसे सवाल जो कि सीएनजी गाड़ियों पर डिपेंड करते हैं और लोग ज़्यादातर उन सवालों के आंसर्स चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, गूगल पे वो लोग ये 10 सवालों के बारे में सर्च मारते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाए जिनके सवाल ये वीडियो देखकर उनके क्लियर हो जाएँ, आंसर्स उनको मिल जाएँ। जी हाँ दोस्तों, सबसे बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला जो सवाल आता है दोस्तों वो ये आता है कि क्या हमें सीएनजी गाड़ी ख़रीदना वर्थ इट होता है कि नहीं हमारे लिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोगों के मतलब क्वेश्चन उनका ये दिमाग में रहता है कि क्या मैं ये सीएनजी गाड़ी ख़रीद कर मुझे फ़ायदा होगा या नहीं होगा, और अगर मैंने ख़रीद ली है तो मुझे इससे बेनिफिट होगा या नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, पहला सवाल है ये और मैं इसी का आंसर आपको देता हूँ। दोस्तों बने रहिएगा। आंसर बताने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों जिन लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और उसमें नोटिफिकेशन में ऑल कर लें ताकि आपको नई वीडियो पोस्ट होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, तो पहला जो सवाल था उसका आंसर ये है कि दोस्तों ये वर्थ बाइंग है कि नहीं है। ये इस बात पर डिपेंड करता है दोस्तों कि आपकी डेली की रनिंग कितनी है सीएनजी की या फिर पेट्रोल की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी कार की रनिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं कि अगर आपकी कार की रनिंग डेली में 50 किलोमीटर या 50 से ज़्यादा है तो आप 100% सीएनजी पे जाएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप एक दिन में 50 किलोमीटर नहीं जा पाते हैं या 20-30 किलोमीटर ही जा पाते हैं तो आप पेट्रोल ऑप्शन चुन सकते हैं। लेकिन आप अगर अब ये बात एक और आती है कि दोस्तों डेली रनिंग वाले ना होकर जब वो कब महीने में एक बार कोई बाहर जाता हो गाड़ी लेके, जैसे कि बहुत लोग हैं जो डेली कम्यूटिंग के लिए अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, तो उन लोगों के लिए जैसे कि गाड़ी है उनके पास तो वो लोग को सीएनजी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। हाँ दोस्तों, ये है कि महीने में अगर आप 1500 किलोमीटर 1000 से लेके 1500 किलोमीटर अगर आप कहीं जाके आते हैं, आउट स्टेशन जाके आते हैं या कहीं भी जाते हैं और आप गाड़ी को 1000 से 1500 किलोमीटर चला लेते हैं तो दोस्तों फिर भी आपके लिए सीएनजी बहुत ही फ़ायदेमंद एक सौदा है। यहाँ दोस्तों सीएनजी गाड़ी लेने का ये एक बहुत ही साधारण सी टिप है दोस्तों। ये जो समय चल रहा है दोस्तों पेट्रोल का जैसे बहुत प्राइस में हाइक आ चुका है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि सीएनजी गाड़ी को लेना बेनिफिशियल है कि नहीं। बतौर इसमें बस एक ही डिसएडवांटेज है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। जी हाँ दोस्तों, दूसरा सवाल भी जो सीएनजी के बारे में, सीएनजी गाड़ी के बारे में लोगों के मन में रहता है कि डिसएडवांटेजेस सीएनजी गाड़ी के क्या क्या हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो जो चीज़ के एडवांटेज होते हैं उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, लेकिन सीएनजी का जो डिसएडवांटेज है वो मेनली क्या रहते हैं दोस्तों। सबसे पहला रहता है बूट स्पेस अवेलेबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, बूट स्पेस का क्या है कि जिस भी अगर हम हैचबैक मॉडल्स की बात करें तो उसमें तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, मतलब ज़ीरो स्पेस लगा लीजिए उसमें मिलेगा आपको हैचबैक में। और कुछ गाड़ियाँ जिन सिडान मॉडल हैं और या एसयूवी हैं उनमें आपको थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाता है, 1-2 बैग रखने का। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आप लंबे टूर पे जाना चाहते हैं और पूरी फैमिली जाना चाहते हैं तो आप बूट स्पेस को नहीं यूटिलाइज़ कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा लॉस जो होता है ये बूट स्पेस का होता है दोस्तों। अगर आप ऊपर कैरेज वाला जो होता है लगा लें जिसमें सामान रखने का, तो आप इस बात को कवर अप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया पहला। और दूसरा डिसएडवांटेज जो होता है दोस्तों वो ये होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ सीएनजी। हाँ दोस्तों, अभी भी सीएनजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कम है, बहुत कम शहरों में अभी भी सीएनजी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो इसी बात का ये दूसरा डिसएडवांटेज है दोस्तों। तो इसको भी मैनेज कर पाएंगे अभी कैसे कि क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि सीएनजी स्टेशंस का इंस्टॉलेशन बहुत जगह हो रहा है, बहुत जगह प्रपोजल आ चुके हैं, तो इसका भी धीरे धीरे हटेगा। लेकिन अभी भी बहुत शहरों में सीएनजी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हम एकदम भी ऐसे शहरों में जाने का सोच भी नहीं सकते सीएनजी के ऊपर जहाँ पे बहुत कम सीएनजी अवेलेबिलिटी है। इसलिए जो इसकी डिसएडवांटेज है दोस्तों वो है इसकी रिड्यूस परफॉर्मेंस। जो क्या होता है दोस्तों, आपको पता ही है पेट्रोल का इग्निशन कंबशन जो होता है वो एकदम फास्ट होता है और गैस का थोड़ा सा लेट होता है, तो इसकी वजह से इंजन में जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर पेट्रोल में 100% मिलता है तो इसमें 90% आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। लेकिन हाँ, जो मज़ा पेट्रोल में जो जैसे लोग लेते हैं उस तरह का मज़ा इस गाड़ी में नहीं आता है, लेकिन थोड़ा बहुत ही कम होता है। तो दोस्तों ये जो नए लड़के होते हैं उनके लिए तो ये कार सीएनजी कार होती ही नहीं है, क्योंकि वो लोग तो एग्जैक्ट आपको पता ही है कि कार के कैसे मज़े लेना चाहते हैं, वो नहीं आ पाएगा, वो पावर जो है वो नहीं दे पाती है ये गाड़ियाँ। तो ये एक उनके लिए होता है जो एक फ़ैमिली कार होती है उसी के लिए होती है। तो दोस्तों फैमिली कार है तो आप इसी का मज़ा लीजिए और आपको पूरा परफॉर्मेंस का इतना पता भी नहीं लगेगा। इस तरफ से जो चौथा इसका जो डिसएडवांटेज है वो दोस्तों रिड्यूस्ड रेंज।
जो इसकी रेंज कैपेसिटी है दोस्तों, एक फुल सिलेंडर में आपको पता है कि 9 केजी का सिलेंडर होता है, 13 केजी का और 12 केजी का और 14 केजी का। तो आप देख लीजिए मैक्सिमम जो 14 केजी वाला है उसमें 9.5 केजी 9 केजी गैस आ जाती है, और 12 केजी वाले में ज़्यादातर 8.5 मैक्सिमम हो जाती है, और जो 9 केजी है उसमें 5.5 या 6 साढ़े 6 तक आ जाती है। सर्दियों के ऊपर भी डिपेंड करता है, कई बार ज़्यादा थोड़ी सी आ जाती है, एक आधा किलो लगा लीजिए, थोड़ा वेरिएशन करता है। तो फिर भी दोस्तों इसकी रेंज इतनी नहीं बढ़ पाती कि हम एक बार फिल करा के हम कम से कम 400-500 किलोमीटर जाके आ जाएं। तो दोस्तों हमें बार बार कहीं ना कहीं रुक के इसको रीफ़िल कराना पड़ता है, तब जाके हमें इसकी रेंज मिलती है। अदरवाइज़ पेट्रोल की तरह आप जानते हैं, पेट्रोल में एक बार फुल टैंक करा दो और आप काफ़ी लंबे टूर तक जा सकते हैं, और अवेलेबिलिटी भी उसकी काफ़ी सारी है। तो ये सारी जो डिसएडवांटेज मैंने आपको बताया, इसका तो खामियाजा थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो तीसरा सवाल है दोस्तों, जो लोग बहुत सर्च करते हैं वो ये है कि कौन सी CNG की कार बेस्ट है हमारे लिए, कौन सी कंपनी की। तो दोस्तों एक मैं आपको बात बता दूं, फ़िलहाल क्या है कि हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन है, और लिमिटेड ऑप्शन का मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरर्स जो CNG के हैं वो आपको पता है अभी मार्केट में सिर्फ मारुति हैं और हुंडई है। तो बाकी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, बाकी जो कंपनीज़ हैं, उन्होंने अब तक अपनी गाड़ियाँ CNG में लॉन्च नहीं की हैं। तो सीधी बात है, मारुति ही जो अब तक हैं बेस्ट कार है CNG के बारे में। और मारुति में भी एक दो जो मॉडल्स हैं वो बहुत ही अच्छा एवरेज देती है निकाल के। तो CNG की एवरेज के बारे में बात करूं तो दोस्तों CNG का जो बेस्ट एवरेज निकालती है सबसे ज़्यादा, वो निकालती है वैगन आर SCNG। तो दोस्तों अगर आपको CNG में जो बेटर ऑप्शन चाहिए तो वो है वैगन आर, और अगर उस बजट में थोड़ा सा नीचे जाना है आपको बजट में, तो मारुति की जो एस्प्रेसो आई है नई, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, तो वो भी बहुत अच्छा एवरेज देती है। दोस्तों चौथे सवाल पे आ जाते हैं। दोस्तों चौथा सवाल ये है कि बहुत लोगों को डाउट रहता है कि क्या CNG कार पेट्रोल पे भी चल पाती है कि नहीं। दोस्तों देखिए मैं आपको क्लियर बता दूं कि जितनी भी CNG कार हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चर होके आती हैं, जो वो कंपनी से मैन्युफैक्चर होके आती हैं, या फिर आफ्टर मार्केट जो CNG लगती हैं, वो कोई भी कार हो दोस्तों पेट्रोल पे ही स्टार्ट होती है। ये आपका डाउट जो है आप क्लियर कर लीजिए दोस्तों, कि पेट्रोल पे ही इग्निशन होगा सबसे पहले उसका, उसके बाद वो स्विच होती है CNG पे जब उसका इंजन गर्म हो जाता है। दोस्तों ये देखिए बहुत लोगों को डाउट होता है, कोई बात नहीं, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता कि क्या होता है। इंजन का इग्निशन जो है वो पेट्रोल पे ही स्टार्ट होगा। पाँचवा सवाल दोस्तों, ये लोगों का बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि ऑटोमेटिक जो कारें होती हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो जिसमें ऑटोमेटिक गियर बॉक्स होता है, उसमें हम CNG लगवा सकते हैं कि नहीं। दोस्तों वैसे तो लगवा सकते हैं, और बहुत सारे जो रेट्रोफिटर्स लगवा के देते हैं, लेकिन दोस्तों एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे जिन्होंने लगवाई थी उनका भी काफ़ी बैड एक्सपीरियंस रहा है। तो उन्होंने ये शेयर किया हुआ है कि ऑटोमेटिक गाड़ी में ना लगवाएं तो बेहतर रहेगा। वैसे आप लगवा सकते हैं टेक्निकली। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं छठे सवाल की। बहुत लोग पूछते हैं कि CNG कार बेटर है या पेट्रोल कार। दोस्तों सबसे पहले तो उनके मन में ये क्लियर होना चाहिए कि हम किस व्यू में पूछ रहे हैं। मीन्स कि अगर हमें बचत के हिसाब से पूछना है तो नो डाउट CNG कार ही फ़ायदेमंद होती है। हाँ, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि हम पेट्रोल कार खरीदते हैं तो वो 1 लाख सस्ती या 60,000 70,000 सस्ती पड़ जाती है, लेकिन वहाँ हम CNG कार खरीदते हैं तो हमें 70,000 80,000 1 लाख महंगी पड़ती है दोस्तों। लेकिन लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं, जब 15 साल हम पूरे कर पाते हैं या 10 साल हम गाड़ी चलाते हैं, तो आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ह्यूज जो फ़ायदा पहुँचाया होगा वो CNG कार ने पहुँचाया होता है दोस्तों। को कॉस्ट इफेक्टिव होती है, क्योंकि आपको पता ही है CNG की रेट्स प्लस उसकी एवरेज दोस्तों पेट्रोल से आगे ही रहती है। तो दोस्तों यहाँ आपका एक डाउट क्लियर हो गया। तो ये 7वां सवाल है। 7वां सवाल ज़्यादातर लोगों के मन में आता है कि क्या जो CNG के सिलेंडर्स हैं वो भी एक्सपायर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई डाउट नहीं है इसमें, उनकी भी एक्सपायरी डेट होती है, और मैक्सिमम जो 15 साल की उनकी एक्सपायरी डेट रखी जाती है। और 15 साल तो होता ही है उसके, लेकिन उससे पहले जो उसके हर 3 साल में हाइड्रो टेस्ट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, इनका हर 3 साल में जाके हाइड्रो टेस्ट ज़रूर करवाएं, और उस रिन्यूअल डेट को उस पर अपनी प्लेट पे, कंप्लाइंस प्लेट पे ज़रूर चढ़वाएं। तो दोस्तों 8वां सवाल, देखिए बहुत लोगों को ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि CNG जो सिलेंडर्स होते हैं उनकी कैपेसिटी कितनी होती है और उसमें गैसेस कितनी आती है। उनके ये सवाल रहते हैं कि इसमें कितना आता है, इसमें कितना आता है। तो मैं आपको एक बार क्लियर बता दूँ, जो एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे कि 3 टाइप के सिलेंडर्स हैं जो हमारे उसमें चल रहे हैं, 9 kg का, 12 kg का और 14 kg का। तो दोस्तों इन तीनों में जो है डिपेंड करता है कि प्रेशर जो है आपके गैस स्टेशन पे जहाँ पे फिलअप कराते हैं वहाँ पे गैस स्टेशन में प्रेशर कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों मैक्सिमम जो मैंने देखा है वो जो प्रेशर होता है वो 200-210 इतना ही रहता है। तो दोस्तों ज़्यादातर क्या है कि 200 की जो प्रेशर में है
वो 9 केजी के सिलेंडर में 6.5 किलो तक आ जाती है, और जो 12 केजी का सिलेंडर है उसमें 8 केजी तक आ जाती है। और मैक्सिमम सर्दियों के भी ऊपर डिपेंड करता है, सर्दियों में 8.5 केजी तक भी आ जाती है उसमें। तो दोस्तों, और जो 14 केजी का सिलेंडर है उसमें 10 किलो तक आ जाती है दोस्तों। और वैसे प्रेशर के हिसाब से मैं आपको बता दिया पहले कि प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। सर्दियों में और प्लस प्रेशर अच्छा हो तो 14 में 10 केजी भी आ जाती है। तो दोस्तों, ये डाउट आपके क्लियर हो गए हैं। नौवां क्वेश्चन लोगों के मन में मैं आपको बताता हूँ क्या आता है कि कौन सी CNG किट सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि अगर आप आफ्टर मार्केट जो लगवाते हैं, अगर मारुति कार में लगवाएं तो बिना सोचे समझे BRC की किट लगवा लें, क्योंकि मारुति जो खुद लगा के देती है वो BRC होती है। तो इसलिए आप जो मारुति वाले हैं वो तो ये बिना डाउट के BRC किट को प्रेफर कीजिए, क्योंकि वो जब वहाँ कंपनी फिट करके देते हैं तो आपको तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, इसमें लगवा लेनी चाहिए। वैसे अगर इससे BRC से भी ऊपर अच्छा उस पर जाना चाहते हैं, महंगा किट लगवाना चाहते हैं, तो लोवेटो भी एक ऑप्शन है। तो बाकी गाड़ियों के लिए मैं आपको बता दूं 3-4 कंपनी जो बहुत अच्छी सारी इटालियन कंपनी होती हैं दोस्तों, ज़्यादातर इटालियन कंपनी है और इंडियन कंपनी भी है। इटालियन कंपनी ही चूज़ करनी चाहिए अगर हम आफ्टर मार्केट करते हैं तो लोवेटो, टोमेस्टो और अशैले और आपका जो गैसटैग, ये 4-5 चीज़ें हैं दोस्तों, 4-5 किट्स हैं जो बहुत ही प्रचलन में हैं। तो आप बिना सोचे समझे इन्हें लगवा सकते हैं आराम से। तो 10वां और आखिरी सवाल जो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि दोस्तों कि CNG जो है इंजन को डैमेज करती है कि नहीं। ये बहुत बड़ा मिथ है जो फैला हुआ है मार्केट में। लोगों को ये लगता है कि CNG गाड़ियाँ जो है जो CNG है वो गाड़ियों के इंजन को डैमेज कर देती हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत धारणा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये खुद सोचिए, जिस चीज़ में आग जल्दी पकड़ती है वो ज़्यादा डैमेज करती है चीज़, या जिस चीज़ पे आग कम पकड़ती है। फॉर एग्जांपल, पेट्रोल में एकदम इग्निशन होता है, पेट्रोल का जो फायरिंग जो वो है बहुत जल्दी लग जाती है उसमें आग, और CNG में थोड़ा सा लेट लगती है। बस खेल इतना ही है दोस्तों, कंबशन जो होता है CNG में थोड़ा लेट शुरू होता है इंजन चैम्बर में, और जो पेट्रोल का है उसमें थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। तो इसीलिए जो ओनली परफॉर्मेंस के ऊपर जो परफॉर्मेंस पे रिडक्शन होती है, वो परफॉर्मेंस रिडक्शन इसी की वजह से होती है, जो कंबशन की वजह से। दोस्तों, फास्ट कंबशन होगा तो पेट्रोल इंजन, और अगर CNG यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा लेट कंबशन शुरू होगा, इसलिए परफॉर्मेंस रिडक्शन हो जाती है 10 से 15% की। लेकिन इंजन डैमेज कभी नहीं होता दोस्तों। तो ये जो गलत धारणा है वो अपने मन से निकाल लीजिए। वैसे मैंने आपके ज़्यादातर डाउट्स जो हैं इन सवालों में क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ और सवाल हैं आपके, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएँ। अगर अच्छी लगी तो दोस्तों, बाकी आपको पता ही है करना क्या है। थैंक यू दोस्तों।